राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, धार्मिक ज्ञान कथा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम फिर से हाजिर हुए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर, जिसे सुनकर और अपनाकर आप आपकी इच्छा पूरी कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर सुनिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वास्तु जो वास्तुकला की पारंपरिक भारतीय प्रणाली है, प्राचीन भारतीय शास्त्रों और इससे जुड़ी पौराणिक कथाओं से काफी प्रेरित है। इसलिए कई अन्य चीजों के अलावा यह घर या कार्यस्थल पर इच्छा पूरी करने वाली ब्रह्मांडीय गाय कामधेनु की मूर्ति की स्थापना पर जोर देता है। दोस्तों, घर पर गाय और बछड़े की मूर्ति रखने के महत्व। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार कामधेनु या ब्रह्मांडीय गाय समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुई थी और जिन भाग्यशाली लोगों को इसे रखने का अवसर प्राप्त हुआ था, इसने उनकी हर इच्छा पूरी की। वास्तु की मान्यताओं के अनुसार घर में कामधेनु की मूर्ति लाना, खास तौर पर वो जिसमें मनोकामना पूरी करने वाली गाय अपने बछड़े नंदिनी के साथ होती है, आपकी मनोकामना पूरी करने के अलावा निश्चित ही सौभाग्य, समृद्धि और घर में खुशहाली लाती है। माना जाता है कि एक माँ की तरह कामधेनु आपके घर से सभी बीमारियों को दूर रखती है। सुरभि, कामदुघा, कामदूह और सावला जैसे उपनामों से जानी जाने वाली कामधेनु की मूर्ति को रखना खराब स्वास्थ्य, मानसिक तनाव और वित्तीय समस्याओं से भी छुटकारा पाने में सहायक होगा, क्योंकि यह ब्रह्मांडीय गाय पोषण, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। पुराणों के अनुसार कामधेनु अद्भुत शक्तियों और सिद्धियों वाली देवी है और आज की दुनिया के सभी मवेशी कामधेनु के वंशज हैं। दोस्तों, कामधेनु गाय की मूर्ति एक ऐसी शक्ति के रूप में देखी जाती है जो धन की देवी लक्ष्मी, ज्ञान की देवी सरस्वती और शक्ति की देवी दुर्गा के सभी गुणों को जोड़ती है। यह सभी प्रकार की समस्याओं, मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक या वित्तीय के लिए एक ही इलाज के तौर पर देखी जाती है। दोस्तों, घर में गाय और बछड़े की मूर्ति की वास्तु दिशा। वास्तु के नियमों के अनुसार आपके घर की पूर्वोत्तर दिशा ईशान कोण कामधेनु गाय और बछड़े की मूर्ति रखने के लिए आदर्श स्थान है। क्योंकि ईशान कोण हिंदू मान्यताओं के अनुसार देवताओं के लिए आरक्षित एक पवित्र स्थान है, इसलिए कामधेनु गाय की मूर्ति, जिसमें सभी देवताओं का समावेश है, तो पूर्वोत्तर दिशा में रखना सबसे अच्छा विकल्प है। अगर यह संभव न हो तो आप कामधेनु गाय की मूर्ति को अपने घर के उत्तर या पूर्वी भाग में रख सकते हैं। कामधेनु गाय की मूर्तियों को अपने कार्यस्थल पर रखने के लिए भी यही वास्तु नियम लागू होते हैं। दोस्तों, घर में गाय बछड़े की मूर्ति रखने के लिए सबसे अच्छा कमरा। यदि आपके घर में पूजा के लिए एक कमरा है, जो आमतौर पर हिंदू घरों में पाया जाता है, तो वास्तु के नियमों के अनुसार यह कामधेनु गाय की मूर्ति को रखने के लिए सबसे अच्छा स्थान होगा। दोस्तों, आप अपने घर के प्रवेश द्वार पर भी गाय की मूर्ति लगा सकते हैं। हिंदू घरों में प्रवेश द्वार पर मवेशी रखना आम बात है, खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में। गाय घर के धन और समृद्धि की गवाही देती है। दोस्तों, घर में गाय बछड़े की मूर्ति रखने के लिए सबसे अच्छा कमरा। यदि आपके घर में पूजा के लिए एक कमरा है, जो आमतौर पर हिंदू घरों में पाया जाता है, तो वास्तु के नियमों के अनुसार यह कामधेनु गाय की मूर्ति को रखने के लिए सबसे अच्छा स्थान होगा। दोस्तों, आप अपने घर के प्रवेश द्वार पर भी गाय की मूर्ति लगा सकते हैं। हिंदू घरों में प्रवेश द्वार पर मवेशी रखना आम बात है, खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में। गाय घर के धन और समृद्धि की गवाही देती है। दोस्तों, आप अपनी गाय और बछड़े की मूर्ति बनवाने के लिए पीतल या तांबे जैसी किफायती सामग्री का विकल्प भी चुन सकते हैं। आप अपने प्रवेश द्वार पर सफेद संगमरमर की गाय की मूर्ति भी स्थापित कर सकते हैं, जो कि भारत में ग्रामीण घरों में बहुत आम है। आजकल आप चीनी मिट्टी से बनी गाय और बछड़े की मूर्तियां भी आसानी से ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।
दोस्तों, अगर आप यह मूर्ति खरीदना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए और आप आसानी से यह मूर्ति खरीद सकते हो। दोस्तों, यदि आप इसे वास्तु के अनुसार रखते हैं तो मिट्टी की गाय की मूर्ति भी उतनी ही अच्छी होती है। बछड़ा और गाय की मूर्तियां चंद रुपए से शुरू होकर बाजार में विभिन्न प्रकार की सामग्रियों और कीमतों में उपलब्ध हैं। जो लोग वहन कर सकते हैं उनके लिए चांदी से बनी कामधेनु गाय की मूर्ति रखने की अनुशंसा की जाती है, खासतौर पर अपने पूजा घर में। दोस्तों, चांदी के बछड़े और गाय की मूर्ति की कीमत साइज के आधार पर हजारों में हो सकती है। दोस्तों, आप अपनी गाय और बछड़े की मूर्ति बनवाने के लिए पीतल या तांबे जैसी किफायती सामग्री का विकल्प भी चुन सकते हैं। यदि आप इसे वास्तु के अनुसार रखते हैं तो मिट्टी की गाय की मूर्ति भी उतनी ही अच्छी होती है। समग्र स्वास्थ्य और खुशहाली लाने वाली गाय और बछड़े की मूर्तियां आपके घर में निम्नलिखित सकारात्मक प्रभावों को लाने में आपकी मदद करेंगी। स्वास्थ्य, संपत्ति, समृद्धि, शांति, सफलता, सकारात्मकता। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि गाय और बछड़े की मूर्तियां उन घरों के लिए मददगार होती हैं जहां दंपति को बच्चे पैदा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हो। दोस्तों, क्या आप कामधेनु गाय की स्टैचू गिफ्ट कर सकते हैं? जैसा ही हम पहले ही समझ चुके हैं कि कामधेनु और नंदिनी का घर आना घर में सुख, शांति और समृद्धि लाने के बराबर है। यही कारण है कि कामधेनु की मूर्ति तोहफे के रूप में देना काफी शुभ माना गया है। दोस्तों, अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।